साथ कब आएंगे, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। न जाने कब से शिवपाल और अखिलेश ये कहते आए हैं। शिवपाल ने तो यहां तक कहा कि वो 2022 में सपा से ही गठबंधन कर बीजेपी से मुकाबला करेंगे। अखिलेश ने भी सांकेतिक तौर पर हामी भरी और अब अखिलेश की हां पर शिवपाल फिर से यह कहने के लिए आगे आए हैं कि 2022 में बीजेपी को हराने के लिए प्रसपा सपा से गठबंधन करेगी। लेकिन गठबंधन की बात तो सही है, पर वो तालमेल जो 2022 में होने वाले चुनाव के लिए दिखना चाहिए था, वो अब तक क्यों नहीं दिखा। ऐसे में सवाल यही है कि साथ कब आएंगे। चाचा भतीजे की जोड़ी पर सवाल, इस संकेत के क्या मतलब हैं? प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी भी और पार्टियों से भी करेंगे। अब अभी तो बहुत समय है। मतलब है तो क्यों नहीं दिखता? एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है। हम तो पूछेंगे साथ कब आएंगे। शामिल होने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। गठबंधन बनाने की बात कही है। न जाने कितने दिनों से शिवपाल यादव यही संकेत देते आ रहे हैं कि उनका अखिलेश से खून का रिश्ता बहुत ही गहरा है। उनका सियासी रिश्ता ट्रैक पर आएगा, आकर रहेगा। हम करेंगे अलायंस। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। हमारा चुनाव चिन्ह चाबी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को हटाने के लिए, इसलिए कि इन सरकारों ने जो वादे किए थे सभी के सभी वादे इनके खोखले निकले। देखिए, हमारा तो संगठन पूरा तैयार है उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में। अब हम अलायंस करेंगे। हम प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी भी और पार्टियों से भी करेंगे। अब अभी तो बहुत समय है। ऐसा उन्होंने पहले कहा था अखिलेश से मतभेद नहीं, मनभेद नहीं, सब कुछ ठीक होगा, होकर रहेगा। 2022 का इंतजार कीजिए। 2022 के लिए न जाने कितनी बार यही बात बार बार दोहराई। सपा से ही प्रसपा का गठबंधन होगा। सपा के साथ ही मिलकर लोकतंत्र के रण में बीजेपी से मुकाबला होगा। अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। शिवपाल बार बार ऐसा कहते रहे हैं। गठबंधन तो समाजवादी पार्टी से ही होगा। फिर क्या था? उपचुनाव में हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संकेत दिया, प्रसपा से उनकी पार्टी सपा का गठबंधन हो सकता है। एकदम सीधा पूछे जी प्रगतिशील समाज माइक लगा के सीधा पूछे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे और क्या एडजस्टमेंट। भतीजे अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया आई तो चाचा शिवपाल यादव ने भी देर नहीं लगाई। सियासत के मैदान में खुलेआम बीजेपी के खिलाफ उतर आए। कहा 2022 में बीजेपी को हराने के लिए सपा से गठबंधन करेंगे। शामिल होने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। गठबंधन बनाने की बात कही है। मैंने कहा है कि जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, इनको सबको इकट्ठा करके, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी हटे, इसके लिए हमने कहा था कि कोई भी त्याग कर सकते हैं, त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वाभिमान के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं। ऐसे में जब दोनों ओर से हाँ है तो फिर 2022 के लिए अभी से तालमेल क्यों नहीं बैठा रहे हैं? अब जबकि तालमेल दिख नहीं रहा है तो विरोधी सवाल तो उठाएंगे ही। चाचा भतीजे गठबंधन का कोई मान्य नहीं होता है। गठबंधन तो बीजेपी को हराने के लिए पहले भी समाजवादी पार्टी ने बसपा से किया था, लेकिन वही ढाक के तीन पात। वो भारतीय जनता पार्टी के आंधी को तो नहीं रोक पाए, लेकिन उस आंधी के चक्कर में इनका गठबंधन तबाह हो गया और समाजवादी पार्टी भी अपने पहले से भी बदतर हालत में पहुंच गई।
इसलिए शिवपाल जी अखिलेश जी को खुश करने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे होंगे, लेकिन अब किसी भी प्रकार का गठबंधन बेमतलब है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शंस लड़ेगी। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि जो छोटे दल हैं उनके साथ किसी भी तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है। माननीय शिवपाल यादव जी को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक प्रस्ताव दिया है। अब ये माननीय शिवपाल यादव जी पर निर्भर करता है कि उस प्रस्ताव को वो किस तरह से लेते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की संकुचित संकीर्ण सोच वाली सरकार को ध्वस्त करने के लिए सेकुलर और सोशलिस्ट फेवर के दलों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो ये अभी इस पे काफ़ी जद्दोजहद होनी है, और चूंकि चाचा ज़्यादा चाहते हैं, उन्होंने इसीलिए कहा भी कि हमारी पार्टी है, हम तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे, सपा से गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन में वो सिर्फ एक सीट नहीं चाहते, ज़्यादा चाहते हैं। तो यही पेच है और इसी की इर्द गिर्द सारी बातें आने वाले दिन में होनी है। बहरहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों की ओर से संकेत है 2022 में बीजेपी को हराने के लिए वो साथ होंगे, साथ मिलकर मुकाबला करेंगे, साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाएंगे, साथ मिलकर सत्ता के सर्वोच्च पर बैठेंगे। लेकिन इस संकेत के बीच सवाल यही, जब सियासी दूरियां दोनों के बीच में मिट गई हैं, तो फिर क्यों सियासत की सतह पर, उसकी जमीन पर सपा और प्रसपा एक साथ एक मंच पर आकर तालमेल जनता के बीच में क्यों नहीं दिखा पा रहे? इस बार 2022 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है चाचा और भतीजे एक साथ चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी अब हामी भर दी और शिवपाल सिंह यादव लगातार इसके पहले खुले मंचों से ऐलान करते हुए आए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं अगर उनको इज्जत से बुलाया जाता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो एक सीट के लिए जो अखिलेश यादव ने जसवंत नगर से उनके लिए छोड़ी है, शिवपाल सिंह यादव उस पर वापसी के लिए तैयार होते हैं, या फिर इस बार भी समाजवादी पार्टी अकेले ही विधानसभा चुनाव में दम भरती हुई नजर आएगी।